आज है 22 अक्टूबर 2025, दिन है बुधवार। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। दीपावली पर एमपी पुलिस को 5,700 करोड़ की सौगात, सीएम मोहन यादव ने की घोषणा। 25,000 मकानों का होगा निर्माण। आपको बता दें, दीपावली के दूसरे दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश पुलिस को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने प्रदेश के पुलिस कर्मियों के आवास के लिए 5,700 करोड़ रुपए की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि इस राशि से प्रदेश भर में 25,000 से अधिक मकान पुलिस कर्मियों के लिए बनाए जाएंगे। पुलिस स्मृति दिवस पर भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर बीते एक वर्ष में ड्यूटी पर शहीद हुए पुलिस कर्मियों को याद किया गया है। कार्यक्रम में डीजीपी कैलाश मकवाना, एसीएस डॉक्टर राजेश राजौरा भी मौजूद थे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जब भी कोई मुश्किल आती है लोग पुलिस को याद करते हैं। सीएम ने डायल 100 और 112 सेवाओं को जनता की लाइन बताता है। उन्होंने कहा कि पुलिस सिर्फ कानून व्यवस्था ही नहीं संभालती बल्कि मुसीबत में फंसे लोगों के लिए सबसे बड़ा सहारा होती है। रिक्त पदों की पूर्ति के लिए लगभग 7,500 पदों की भर्ती हर वर्ष करते हुए 21,000 पदों की भर्ती अगले 3 वर्ष में पूरी की जाएगी। आधे एमपी में अगले 4 दिन हल्की बारिश का दौर। आपको बता दें, दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के एक्टिव होने से मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन तक मौसम बदला रहेगा। मौसम विभाग की माने तो आधे प्रदेश में 24 अक्टूबर तक हल्की बारिश और गरज चमक की स्थिति बनी रह सकती है। भोपाल, इंदौर और जबलपुर संभाग के ज्यादातर जिलों में बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने मंगलवार को हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुना, सिवनी, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट में बूंदाबांदी और गरज चमक होने का अलर्ट जारी किया है। अगले दिन सिस्टम का असर ज्यादा रहेगा। 22 अक्टूबर को इंदौर, भोपाल, राजगढ़, शाजापुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, देवास, सीहोर, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, सागर, नरसिंहपुर, दमोह, जबलपुर, छिंदवाड़ा, पांडुना, सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी और अनूपपुर में मौसम बदला रह सकता है। 23 और 24 अक्टूबर को भी दक्षिणी हिस्से के जिलों में हल्की बारिश और गरज चमक बनी रहेगी। लाडली बहनों को भाई दूज के दिन खाते में आएंगे इतने पैसे। आपको बता दें, मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के लिए बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब 23 अक्टूबर को महिलाओं के खातों में 250 रुपए सगुन राशि ट्रांसफर करने जा रहे हैं। यह राशि भाई दूज के मौके पर दी जाएगी। इस सगुन के साथ प्रदेश की महिलाओं को लाडली बहन योजना के तहत अब हर महीने 1,500 रुपए मिलना शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अक्टूबर महीने में 1,250 रुपए की नियमित किस्त पहले ही ट्रांसफर कर दी थी। अब 23 अक्टूबर को महिलाओं के खातों में अतिरिक्त 250 रुपए भेजे जाएंगे। इस तरह अक्टूबर माह में कुल 1,500 रुपए की राशि लाडली बहनों को प्राप्त होगी। नवंबर से अब हर महीने मिलेंगे 1,500 रुपए। सीएम मोहन यादव ने दीपावली से पहले ही यह ऐलान किया था कि अक्टूबर से लाडली बहना योजना की राशि 1,500 रुपए प्रति माह कर दी जाएगी। इस महीने यह राशि 2 किस्तों में ट्रांसफर हो रही है, जबकि नवंबर से हर महीने सीधे 1,500 रुपए एक साथ महिलाओं के खातों में आएंगी। एमपी में दीपावली के बाद जहरीली हुई हवा। इंदौर, सागर में AQI 340 प्लस पार, सांस लेना मुश्किल। आपको बता दें, दीपावली की रात मध्य प्रदेश के कई शहरों में देर तक पटाखे चले। शाम 5 बजे तक जो हवा ठीक थी वह रात 9 बजे के बाद प्रदूषित हो गई। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सागर और सिंगरौली जैसे शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार चला गया। AQI का यह स्तर खराब हवा की श्रेणी में आता है। इंदौर में हवा सबसे ज्यादा जहरीली रही। यहाँ AQI 361 तक पहुँच गया है। प्रदूषण इतना बढ़ गया कि मंगलवार सुबह लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी होने लगी। आतिशबाजी ने हवा को सांस लेने लायक नहीं छोड़ा। दीपावली की रात 8 बजे से 12 बजे तक एमपी में जोरदार आतिशबाजी हुई। ऐसा आतिशबाजी के कारण हवा का PM लेवल 4 गुना तक बढ़ गया। यह प्रदूषण के तहत अगले दिन भी लोगों के लिए परेशानी का कारण बने। सीहोर में शिवराज ने खाद्य वितरण की जानकारी ली। आपको बता दें, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को सीहोर कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में एक बैठक आयोजित की। इस दौरान उन्होंने खाद्य बीज वितरण व्यवस्था को अधिक सुगम, सुविधाजनक और पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर वर्ष खाद पर सब्सिडी प्रदान करती है ताकि किसानों को सस्ती दर पर खाद मिल सके। मंत्री ने निर्देश दिए कि खाद वितरण की व्यवस्था ऐसी हो कि किसानों को खाद लेने के लिए न तो लाइन में लगना पड़े और न ही परेशान होना
पड़ी। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों को खाद प्राप्ति और वितरण की ऑनलाइन प्रक्रिया से अवगत कराया जाए, क्योंकि कई बार उन्हें इसकी जानकारी नहीं होती है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने जिलों में अब तक की खाद आपूर्ति और वितरण के बारे में विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने कहा कि यदि खाद की आवश्यकता हो तो राज्य सरकार के माध्यम से मांगा केंद्र को भेजी जाए। साथ ही मीडिया के माध्यम से किसानों को प्रतिदिन की खाद उपलब्धता की जानकारी दी जाए ताकि भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि खाद आने के बाद ऑनलाइन व्यवस्था से प्राप्त जानकारी संबंधित विभागों को तुरंत मिले। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने गोवर्धन पूजा का राज्य स्तरीय कार्यक्रम को किया संबोधित। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव मंगलवार को रविंद्र भवन में आयोजित गोवर्धन पूजा के राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने में पशुपालन की महत्वपूर्ण भूमिका है। पशुपालन से दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी। वर्तमान में देश के दुग्ध उत्पादन का 9% मध्य प्रदेश में होता है। इसे 20% तक ले जाना हमारा लक्ष्य है। हम मध्य प्रदेश को देश का प्रमुख दुग्ध उत्पादक राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसी उद्देश्य से प्रदेश में पशुपालन और दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। गौवंश के बेहतर आहार के लिए गौशालाओं को मिलने वाली राशि 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए प्रति गौवंश किया गया है। गौशालाओं से दूध के साथ गौमूत्र और गोबर की उपलब्धता के लिए भी व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कार्यक्रम स्थल पर दुग्ध और जैविक पदार्थों की प्रदर्शनी तथा विक्रय के लिए लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया। उन्होंने स्टॉल संचालकों से चर्चा भी की है। पीएम किसान योजना की इस दिन मिल सकती है 21वीं किस्त। आपको बता दें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है, जो 3 किस्तों में दी जाती है। पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि दीपावली से पहले 21वीं किस्त जारी कर दी जाएगी, लेकिन त्योहार खत्म होने के बाद भी किसानों के खातों में पैसे नहीं पहुंचे हैं। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर यह किस्त कब जारी होगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरकार नवम्बर के पहले सप्ताह या इस महीने के आखिरी सप्ताह में 21वीं किस्त जारी कर सकती है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे पीएम किसान पोर्टल या CSC केंद्र पर जाकर अपने खाते की स्थिति चेक करें। पीएम किसान योजना का लाभ पाने के लिए eKYC और आधार बैंक का लिंकिंग अनिवार्य है। जिन किसानों ने यह प्रक्रिया पूरी नहीं किया, उनकी किस्त अटक सकती है। किसान बैंक या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से eKYC पूरी तरह कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आवेदन या KYC के दौरान गलत दस्तावेज या जानकारी दी गई है तो भुगतान रोक दिया जा सकता है। नवी मुंबई में रहवासी बिल्डिंग में आग, 4 की मौत। आपको बता दें, नवी मुंबई की एक रहवासी बिल्डिंग में सोमवार रात को आग लगने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 6 साल की बच्ची शामिल है। 10 से ज्यादा लोग झुलस गए हैं। अब तक आग लगने की वजह सामने नहीं आई है। रेस्क्यू टीम ने 15 लोगों के सुरक्षित बाहर निकाला। आग बासी के सेक्टर 14 में रहेजा रेजिडेंसी बिल्डिंग की 10वीं मंजिल के एक फ्लैट से शुरू हुई और तेजी से 11वीं और 12वीं मंजिल तक फैल गई। दीपावली की रात इंदौर में 18 जगहों पर आगजनी। आपको बता दें, दीपावली की रात इंदौर में अलग अलग इलाकों में करीब 18 स्थानों पर आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं। सबसे बड़ी घटनाएं सानवेर रोड की पुष्टा फैक्ट्री, बिदौर नगर की आयल फैक्ट्री और लकड़ी मंडी में हुई, जहां आग से भारी नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड की टीमों ने सभी स्थानों पर पहुंचकर समय रहते आग पर काबू पा लिया है। सोमवार देर रात से लेकर मंगलवार अल सुबह तक दमकल विभाग को लगातार कॉल मिलते रहे। सुबह एयरपोर्ट क्षेत्र के रुकमणी कॉलोनी में भी आग लगने की सूचना के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। सरकार से हर महीने मिलेंगे 65,000 रुपए। आपको बता दें, राजस्थान के होनहार ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट युवा अब बिना भर्ती परीक्षा दिए सरकारी विभागों में काम कर सकेंगे। CMO सहित 11 विभागों में युवा फेलो को काम करने का मौका मिलेगा। सरकार ने इसके लिए CM फेलोशिप प्रोग्राम शुरू किया है। CM फेलोशिप प्रोग्राम में युवाओं के चयन के लिए सरकार ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। 10 अक्टूबर तक आवेदन लिए जा चुके हैं। अब आवेदकों को ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। CM फेलोशिप प्रोग्राम में चयनित होने वाले युवाओं को हर महीने 60,000 रुपए का स्टाइपेंड और 5,000 रुपए तक का भत्ता दिया जाएगा।